नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हिंदी पीडिया चैनल में एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 10वीं की हिंदी की पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ 14 एक कहानी यह भी, लेखिका मन्नू भंडारी। पाठ के प्रश्नोत्तर स्कूल आंसर जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि बोर्ड परीक्षा आप देने जा रहे हैं, एक बार इस वीडियो को जरूर देखकर जाएं। आपके मन में यह प्रश्न उत्तर याद रहेंगे। कुछ इस तरह से मैंने प्रयास किया है कि आपको सरलता से प्रश्न उत्तर याद हो जाएं। दोस्तों, यदि आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा हर वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे और आप दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। आइए प्रश्न 1 पढ़ते हैं। लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा? लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा? तो यहाँ उत्तर होगा, लेखिका के व्यक्तित्व पर मुख्यतया 2 लोगों का प्रभाव पड़ा, जिन्होंने उसके व्यक्तित्व को गहराई तक प्रभावित किया। ये दोनों लोग हैं पिता का प्रभाव। पहला प्रभाव होगा पिता का प्रभाव। लेखिका के व्यक्तित्व पर उसके पिता का नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों रूपों में प्रभाव पड़ा। वे लेखिका की तुलना उसकी बहन सुशीला से करते थे, जिससे लेखिका के मन में ही हीन भावना भर गई। इसके अलावा उन्होंने लेखिका को राजनैतिक परिस्थितियों से अवगत कराया तथा देश के प्रति जागरूक करते हुए सक्रिय भागीदारी निभाने के योग्य बनाया। इस तरह से दूसरे व्यक्ति का प्रभाव जो पड़ा, प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का प्रभाव पड़ा। लेखिका के व्यक्तित्व को उभारने में शीला अग्रवाल का महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने लेखिका की साहित्यिक समझ का दायरा बढ़ाया और अच्छी पुस्तकों को चुनकर पढ़ने में मदद की। इसके अलावा उन्होंने लेखिका में वह साहस एवं आत्मविश्वास भर दिया, जिससे उसकी रगों में बहता खून लावे में बदल गया, अर्थात वह गुस्से से उबल गई। प्रश्न 2 की बात करते हैं। इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है? भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है? इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर इसलिए संबोधित किया है क्योंकि उसके पिता का मानना था कि रसोई में काम करने से लड़कियां चूल्हे चौके तक सीमित रह जाती हैं। उनकी नैसर्गिक प्रतिभा उसी चूल्हे में जलकर नष्ट हो जाती है, अर्थात वह पुष्पित पल्लवित नहीं हो पाती हैं। वह पुष्पित और पल्लवित नहीं हो पाती हैं। इस तरह से प्रश्न 3 की बात करते हैं। वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और न अपने कानों पर? लेखिका को न तो अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और न ही अपने कानों पर। तो लेखिका राजनीतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग ले रही थी। इस कारण लेखिका के कॉलेज की प्रिंसिपल ने उसके पिता के पास पत्र भेजा, जिसमें अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की बात लिखी थी। यह पढ़कर पिताजी गुस्से में आ गए। कॉलेज की प्रिंसिपल ने जब बताया कि मन्नू के एक इशारे पर लड़कियां बाहर आ जाती हैं और नारे लगाती हैं, प्रदर्शन करने लगती हैं, तो पिताजी ने कहा, यह तो देश की मांग है। वे हर्ष से गदगद होकर जब यही बात लेखिका की मां को बता रहे थे, तो इस बात पर लेखिका को विश्वास नहीं हो पाया। इसी तरह अगले प्रश्न की बात करते हैं। लेखिका की मां लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। लेखिका और उसके पिता के बीच में जो वैचारिक टकराहट होती है, उसको अपने शब्दों में लिखना है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। लेखिका और उसके पिता के विचारों में कुछ समानता के साथ साथ
असमानता भी थी। लेखिका के पिता में विशिष्ट बनने और बनाने की चाह थी, पर वे चाहते थे यह सब घर की चहर दीवारी में रहकर हो जाए, जो संभव नहीं था। वे नहीं चाहते थे कि लेखिका सड़कों पर लड़कों के साथ हाथ उठा उठा कर नारे लगाए, जुलूस निकालकर हड़ताल करे। दूसरी ओर लेखिका को अपनी घर की चहरदीवारी तक सीमित आज़ादी पसंद नहीं थी। यही दोनों के मध्य टकराव का कारण बना। दोनों के मध्य टकराव का यही कारण बना कि लेखिका बाहर जाना चाहती थी, जबकि उसके पिताजी चाहते थे कि लेखिका बाहर न जाए, लड़कों के साथ हाथ उठाकर नारेबाजी ना करे। इन विचारों के मतभेद के कारण दोनों में टकराहट बन गई। इस तरह से पांचवें प्रश्न की बात करते हैं। इस आत्मकथ्य के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मन्नू जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। मन्नू जी की भूमिका, मन्नू भंडारी जी की भूमिका क्या है, उसको रेखांकित करना है। स्वाधीनता आंदोलन के समय सन 1942 से सन 1947 तक देश में देश प्रेम एवं देशभक्ति की भावना अपने चरम पर थी। आज़ादी पाने के लिए जगह जगह हड़तालें, प्रदर्शन, जुलूस, प्रभात फेरियां निकाली जा रही थी। इस आंदोलन के प्रभाव से मन्नू जी अछूती नहीं थी। वह सड़क के चौराहे पर हाथ उठाकर भाषण देती, हड़तालें करवाती तथा अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध प्रकट करने के लिए दुकानें बंद करवाती। इस तरह लेखिका इस आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभा रही थी। लेखिका जो है सक्रिय भागीदारी निभा रही थी। रचना और अव्यक्त के प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 6 जो है, लेखिका ने बचपन में अपने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा तथा पतंग उड़ाने जैसे खेल भी खेले, किंतु लड़की होने के कारण उनका दायरा घर की चहर दीवारी तक सीमित था। क्या आज भी लड़कियों के लिए स्थितियां ऐसी ही हैं या बदल गई हैं? अपने परिवेश के आधार पर लिखिए। इस तरह से इसके उत्तर में लिख सकते हैं, लेखिका के बचपन में लड़के लड़कियां साथ खेलते थे, परंतु दोनों की सीमाएं अलग अलग थी। लड़कियों की आज़ादी घर की चहरदीवारी तक ही सीमित थी, पर लड़कों की घर के बाहर तक। लेखिका के बचपन अर्थात 1930 के आसपास का समय और आज के समय में परिस्थितियां पूरी तरह बदल गई हैं। आज शहरी क्षेत्रों में लड़के लड़कियों में भेद नहीं किया जाता है। वे पढ़ने लिखने, खेलने कूदने में लड़कों से पीछे नहीं हैं। उनका प्रदर्शन दिनों दिन निखर रहा है। कभी लड़कियों के लिए जो खेल निषिद्ध थे, आज उनमें वे बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। इस तरह से आप इस प्रश्न के उत्तर अपने शब्दों में लिख सकते हैं। 7वें प्रश्न की बात करते हैं। मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत महत्व होता है, परंतु महानगरों में रहने वाले लोग प्रायः पड़ोस कल्चर से वंचित रह जाते हैं। इस बारे में अपने विचार कीजिए। मनुष्य के सामाजिक विकास में पड़ोस कल्चर का विशेष योगदान होता है। यही पड़ोस कल्चर हमें उचित व्यवहार की सीख देता है, जिससे हम सामाजिक मापदंड अपनाते हुए मर्यादित जीवन जीते हैं। यहीं से व्यक्ति में पारस्परिकता, सहयोग, सहानुभूति जैसे मूल्यों का पुष्पन पल्लवन होता है। पड़ोस कल्चर के कारण अकेला व्यक्ति भी कभी अकेलेपन का शिकार नहीं हो पाता है। फ्लैट कल्चर की संस्कृति के कारण लोग अपने फ्लैट तक ही सिमट कर रह गए हैं। वे पास पड़ोस से विशेष अभिप्राय नहीं रखते हैं। लोगों में आत्मकेंद्रिता तथा इस तरह बढ़ रही है कि उन्हें एक दूसरे के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। इससे सामाजिक भावनाएं और मानवीय मूल्यों को गहरा धक्का लग रहा है। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। लेखिका द्वारा पढ़े गए उपन्यासों की सूची बनाइए और उन उपन्यासों को अपने पुस्तकालय में खोजिए। एक कहानी यह भी पाठ की लेखिका मन्नू भंडारी ने अपनी किशोरावस्था में निम्नलिखित उपन्यास पढ़े थे। शेखर एक जीवनी, सुनीता, नदी के दीप, चित्रलेखा, त्यागपत्र। शेखर एक जीवनी अज्ञेय का उपन्यास है। शेखर एक जीवनी जो लेखिका ने पढ़ा, लेखिका एक बार में नहीं समझ सकी। नदी के दीप उसे इतना अच्छा लगा कि वह शेखर को फिर से पढ़ गई। शेखर उपन्यास को फिर से वो पढ़ गई। जैनेन्द्र द्वारा लिखित उपन्यास सुनीता
अच्छा लगा, जिसके छोटे छोटे वाक्यों की शैली ने उसे बहुत प्रभावित किया। इसी तरह इसी क्रम में जैनेन्द्र का त्यागपत्र और बाबू भगवती प्रसाद का बाबू का चित्रलेखा पढ़ा, जिस पर उसने शीला के साथ बहसें की। लेखन है, आप शीला के साथ बहसें की। आप भी अपने दैनिक जीवन में अनुभव में डायरी लिखिए। आप भी अपने दैनिक अनुभवों को डायरी में लिखिए। तो आप अपने दैनिक अनुभव, रोज के अनुभव कैसे करते हैं, उसको एक डायरी में लिख सकते हैं। इसका उत्तर विद्यार्थी स्वयं करेंगे, लेकिन आपके सहयोग के लिए हमने इसमें कुछ लिखने का प्रयास किया है, जिसे आप इस तरह से देख सकते हैं। डायरी लेखन के लिए अनुभव सबसे महत्वपूर्ण होता है। ऐसा कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है और साहित्य समाज की अच्छाइयाँ एवं बुराइयों को अपनी रचनाओं के माध्यम से व्यक्त करता है। वह अपनी रचनाओं में जो भी लिखते हैं इस समाज के बारे में लिखते हैं और अपने लेखन में वे अपने अनुभवों को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि समाज को समझने के लिए उनके अनुभव सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। वे अपनी जिंदगी के अनुभव के आधार पर ही समाज के अच्छे एवं बुरे चरित्र को समझ पाते हैं और फिर उसे अपनी रचनाओं में उतार देते हैं। अतः लेखक के लिए अनुभव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लेखन कोई हो उसके लिए अनुभव जरूरी होता है। अनुभव के आधार पर किसी भी व्यक्ति, चाहे वह साहित्यकार हो अथवा आम आदमी, किसी भी व्यक्ति की समझ मजबूत होती है। अनुभव के आधार पर किसी भी व्यक्ति की समझ मजबूत होती है। इस तरह से आप इस प्रश्न के उत्तर भी लिख सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भाषा अध्ययन। इस आत्मकथ्य में मुहावरों का प्रयोग करके लेखिका ने रचना को रोचक बनाया है। रेखांकित मुहावरों को ध्यान में रखकर कुछ और वाक्य बनाएं। जैसे पहला रेखांकित वाक्य होगा, इस बीच पिताजी के एक निहायत दकियानूसी मित्र ने घर आकर अपनी तरह पिताजी की लू उतारी। वे तो आग लगाकर चले गए और पिताजी सारे दिन भभकते रहे। बस अब यही रह गया कि लोग घर आकर थू थू करके चले जाएं। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला हो गए। तो इस तरह से इसको अगर हम देखें तो लू उतारना, समाज के दकियानूसी लोग हमेशा दूसरों की लू उतारने को उतारू रहते हैं। आग लगाना, घर में आग लगाने वाले व्यक्ति अच्छे नहीं होते हैं। थू थू करना, रोहन के द्वारा किए गए कुकृत्य पर सभी थू थू कर रहे थे। आग बबूला होना, गृह कार्य पूरा न करने पर शिक्षक बच्चों पर आग बबूला हो गए। शिक्षक बच्चों पर आग बबूला हो गए। तो आज का कालांश यहीं तक। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं तथा दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको समय से मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।